भगवत गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। सरल हिंदी में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाते हैं। ये भगवत गीता का सबसे अद्भुत और दिव्य अध्याय माना जाता है। अर्जुन की इच्छा भगवान की महिमा सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं जिससे ये पूरा संसार चल रहा है। भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण आंखों से उनके विराट रूप को देखना संभव नहीं है, इसलिए वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि वे भगवान के अनंत रूप को देख सकें। विश्व रूप का दर्शन अर्जुन देखते हैं कि भगवान के अनगिनत मुख, नेत्र और हाथ हैं। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सभी देवता, ऋषि और जीव उसी रूप में मौजूद हैं। सूर्य और अग्नि जैसी तेज रोशनी चारों ओर फैल रही है। भगवान का रूप इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। समय का रूप। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध के सभी योद्धा भगवान के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं जो संसार का नाश करने आया है। भगवान समझाते हैं कि जो होना तय है वो होकर रहेगा। अर्जुन केवल भगवान के कार्य का माध्यम है। अर्जुन का भय और प्रार्थना। भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन डर जाते हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपको अपना मित्र समझकर जो भी गलती की हो, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान फिर अपने शांत रूप में आते हैं। अर्जुन के भय को देखकर श्री कृष्ण फिर से अपने सामान्य और शांत रूप में आ जाते हैं। अर्जुन को शांति मिलती है और उनका मन स्थिर हो जाता है। सच्ची भक्ति का महत्व। अंत में भगवान कहते हैं कि उन्हें केवल सच्ची भक्ति से ही जाना और पाया जा सकता है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, अहंकार छोड़ देता है और सभी प्राणियों से दया रखता है, वह भगवान को प्राप्त करता है। निष्कर्ष। अध्याय 11 हमें सिखाता है कि भगवान अनंत और सर्वशक्तिमान है। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। इंसान केवल एक माध्यम है और सच्ची भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है।